दो स्टॉक्स के बारे में आपने पूछा, एक है मुथूट माइक्रो फाइनेंस जिसमें 0.85% की तेज़ी अभी तक दिखाई दे रही है, लेकिन लॉन्ग रन में जब से ये स्टॉक आया है तब से इसमें फॉल ही दिखा है। हमने इसे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेगेटिविटी ये है कि लोअर लोज बनाते जा रहा है ये। ओके, तो ये पहली और मेजर नेगेटिव चीज़ है। तो इसमें रिवर्सल कब आएगा इसका कुछ अता पता नहीं, तो हम लोग सिर्फ गेसिंग कर सकते हैं। अभी मंथली कैंडल के चार्ट में अगर आप बॉलिंजर बैंड भी अगर इंडिकेटर लगा लो तो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग वही वीकली चार्ट में इसे चेक करें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये लोअर बॉलिंजर बैंड से बाहर बहुत टाइम से चल रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे भी आया था, तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड से ज़्यादा बाहर आने के बाद अभी वहाँ से रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट कुछ लोग चांस ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले चांस ले सकते हैं कि अगर बॉलिंजर से बाहर आया है, जैसे यहाँ पे बॉलिंजर से बाहर आया था तो देखिए ग्रीन कैंडल बनी थी। ओके, लेकिन उसके बाद भी इसमें प्रेशर कंटिन्यू रहा क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे भी ये बॉलिंजर बैंड से बाहर आया है और अभी दो बोल सकते हैं वीक से इसमें ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पिछला वाला ग्रीन कैंडल था इसके भी हाई को, ये जो विक बना है इसको भी अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। और हमको कंफर्मेशन के लिए एक्चुअली बहुत लंबे ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये नहीं सोच सकते कि इसमें कोई रिवर्सल आया है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग सपोर्ट के लिए ढूंढें तो ऐसे खास मिल नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे देखिए ओपीएम काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और रिजल्ट्स अगर चेक करेंगे Q2 के रिजल्ट तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही खराब आए हैं। और एक मेजर बात ये भी है कि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन भी नहीं, दिसंबर 2023 से कंपेयर अगर करेंगे तो आपको इसमें FII और DII दोनों ही अपना स्टेक कम करते हुए दिखाई देंगे। पब्लिक का स्टेक 12% से बढ़ के 14.5% हो गया है। मतलब स्टॉक गिरते जा रहा है और पब्लिक खरीदते जा रही है, यही हो रहा है। ओके, पब्लिक भी यही सोच रही है कि यहाँ खरीद ले वहाँ खरीद ले, जितनी बार गिर रहा है उतनी बार लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कभी बॉटम बनेगा नहीं, बॉटम बनेगा ज़रूर, लेकिन कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें रिजल्ट्स वगैरह इसको अच्छे देने पड़ेंगे। यहाँ PE रेशियो में भी कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब अनसर्टेन है। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया वीकली चार्ट में हमको ये बॉलिंजर से बाहर जाता हुआ और दो कैंडल्स रिवर्सल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमने ये भी चेक किया कि कौन से लेवल के ऊपर में जाने के बाद इसमें रिवर्सल हम लोग काउंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है तो आपको क्या करना है आपको पता है, नहीं अगर रिस्क लेना है तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता है। दूसरा स्टॉक आपने पूछा आयरिडा, जो कि बहुत टाइम नहीं हुआ है कंपनी के आए हुए, लेकिन कंपनी ने पैसा बहुत कमा के दिया है। अब देख सकते हैं कंपनी आई थी जब 63 रुपीज़ पे आई थी, जबकि जिनको IPO मिला था उनको 32 रुपीज़ का इसका IPO मिला था और हाई कहाँ तक गया है 310 रुपये तक। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जिनको IPO मिला था या जिन्होंने इसके लिस्टिंग के बाद एंट्री इसमें की थी उन्होंने कितना पैसा इसमें बना लिया है। तो कंपनी में जब से लिस्टिंग हुई है तब से अच्छी अच्छी न्यूज़ ही सुनने को मिली हैं। कुछ नेगेटिव एनालिस्ट भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक के ऊपर जाने के बाद नेगेटिव भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे इसमें फ़िलहाल लग नहीं रहा। इवन आप प्रमोटर्स भी देखेंगे तो फुल ऑन होल्ड करके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है बाय द वे, जिनको गवर्नमेंट की स्टॉक में ओके टाइप फीलिंग आती है वो इसमें एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी तो इसे इग्नोर ही करेंगे। बाकी यहाँ पे आके अगर हम लोग FII DII की एक्टिविटी देखेंगे तो FII खरीदते बेचते रहते हैं। अभी रिसेंटली क्वार्टरली अगर चेक करेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा बेचा है, इनफैक्ट DII ने भी थोड़ा सा बेचा है और ख़रीदा है पब्लिक ने। तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ म्यूचुअल फंड ने जिसमें स्टार्टिंग में एंट्री की थी और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, मुझे ऐसा फ़िलहाल लग रहा है। और इसका अगर Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आने वाले टाइम में हमको इसमें DII वापस से एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। अगर उनको पहले इंटरेस्ट था तो हो सकता है दोबारा से वो इंटरेस्ट इसमें दिखाएं। अभी स्टॉक वैसे काफ़ी ऊपर चल रहा है, यहाँ चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें करेक्शन हमको दिखाई दी थी और वापस इसी मूविंग एवरेज से ये पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला जो छोटा सा रेसिस्टेंस था वो ये था जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है।
है, दूसरा फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी बार आप एवरेजिंग करना चाहते हो। मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा पास में एवरेजिंग नहीं करता, लेकिन आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसके हिसाब से आप रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे ही हैं। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट हैं, फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए 75% मैक्सिमम वो होल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, इसमें जहाँ पे भी एंट्री करना चाहो आप कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही गिरा है और उसके बाद ऊपर चल रहा है। तो अब अगर इसका लॉन्ग टर्म का जो बिहेवियर होगा वो इसी तरह से भागने का होगा तो वो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेजरली ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स भी, वो भी इस तरह जाने के बाद थोड़ा अच्छा करेक्शन, फिर थोड़ा ऊपर भागने के बाद फिर थोड़ा अच्छा करेक्शन देते हैं। तो अब ये किस तरह का अपना लॉन्ग टर्म चार्ट बनाएगा वो तो 2-3 साल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो आपकी कॉल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।